जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आज हम लोग बिहार के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे जो बिहार पुलिस एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्त, जो हम लोग आज बिहार पुलिस के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे वो हमने प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उस सारे क्वेश्चनों को मैंने इकट्ठा करके यह वीडियो बना रहा हूँ। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्त कि अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो जितने भी बिहार पुलिस में बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे वो एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो वीडियो जल्दी से जल्दी देखें और दोस्तों को जरूर शेयर करें। अगर आपको पसंद लगता है, अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी की क्रांति के समय बिहार में किसने इसका नेतृत्व किया था। जब 1857 ईस्वी की क्रांति हो रही थी तो उसमें बिहार का नेतृत्व किसने किया था दोस्त। हम लोग जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे दोस्त। हमारे पास 30 से 40 क्वेश्चन है। तो इसका नेतृत्व किसने किया था, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वीर कुंवर सिंह ने किया था। वीर कुंवर सिंह ने किया था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। हमारा पहला ऑप्शन है मणिपुर, दूसरा ऑप्शन है उत्तराखंड, तीसरा है बिहार और चौथा ऑप्शन है राजस्थान। आप लोग जल्दी से कमेंट करें दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। सर्वाधिक लीची उत्पादन कौन करता है दोस्त, तो भारत में सर्वाधिक लीची उत्पादन होता है जो बिहार में होता है, इसलिए हमारा सी आंसर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। हमारा पहला ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा ऑप्शन है यमुना नदी, अगला ऑप्शन है सोन और फिर अगला ऑप्शन है कोसी नदी। आप लोग बताइए दोस्त कि किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए इसका उत्तर हम लोग देते हैं। तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, कोसी नदी को हम लोग बिहार का शोक कहते हैं। बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं, इसलिए हमारा आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है। किस प्रकार की मिट्टी से बिहार का अधिकतर क्षेत्र है जो आच्छादित है। पहला ऑप्शन है हमारा रेगुर मिट्टी, दूसरा ऑप्शन है हमारा तराई मिट्टी, तीसरा ऑप्शन है हमारा कद्दारी मिट्टी और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त जल्दी से कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। कद्दारी मिट्टी से जो बिहार का अधिकतम क्षेत्र है जो आच्छादित है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि वर्तमान में बिहार में कुल जिलों की संख्या कितनी है। जो वर्तमान में बिहार में कुल कितने जिले हैं। हमारा पहला ऑप्शन है 40, दूसरा ऑप्शन है 39, तीसरा ऑप्शन 38 और चौथा ऑप्शन 37। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। बिहार में कितने जिले हैं टोटल, बताइए दोस्त। तो बिहार में कुल हैं जो 38 जिले हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। बिहार में कुल 38 जिले हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार में वो किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन हमारा गया, दूसरा ऑप्शन है हमारा सिवान, तीसरा ऑप्शन है हमारा मुजफ्फरपुर और चौथा ऑप्शन है पश्चिमी चंपारण। तो इनमें से हमारा उत्तर क्या होगा दोस्त। इनमें से हमारा उत्तर पश्चिमी चंपारण बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। जो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है वो पश्चिमी चंपारण जनपद में आता है बिहार में। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार के किस व्यक्ति ने महात्मा गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी को कहे थे कि चंपारण आइए, यहाँ पर विरोध कीजिए अंग्रेजों का। तो उनमें हमारा पहला ऑप्शन है राजकुमार शुक्ला जी, दूसरा चंद्रवंशी सहाय, तीसरा यदुनंदन शर्मा और चौथा इनमें से कोई नहीं। ये बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्त है, सवाल 2012 में पूछा गया था कि बिहार का कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो महात्मा गांधी जी को बुलाए थे। तो इनका ऑप्शन क्या होगा दोस्त, तो इनका ऑप्शन पहला होगा, राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को न्योता दिया था कि आप चंपारण आइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला सर्वाधिक लीची उत्पादन करता है। यानी बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लीची का उत्पादन होता है। हमारा पहला ऑप्शन है मुजफ्फरपुर, दूसरा ऑप्शन है सिवान, तीसरा ऑप्शन है रोहतास और चौथा ऑप्शन है हमारा पटना। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए, तो इसका उत्तर मुजफ्फरपुर बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। बिहार में सबसे ज़्यादा जो लीची उत्पादन होता है वो मुजफ्फरपुर में सबसे ज़्यादा होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य, कैमूर वन्य जीव अभयारण्य वो बिहार के किस जनपद में स्थित है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य किस जनपद में स्थित है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन कैमूर, दूसरा नवादा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी विकल्प दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो जो कैमूर वन्य जीव अभयारण्य है वो बिहार के कैमूर जनपद में स्थित है, इसलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त, कैमूर। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह है जो किस वर्ष किया था। पहला ऑप्शन है हमारा 1913 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1914 ईस्वी में और तीसरा ऑप्शन है 1916 ईस्वी में और चौथा ऑप्शन है 1917 ईस्वी में।
आप लोग जल्दी से बताइए दोस्त कि गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष किया था। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। 1917 ईस्वी में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किए थे। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि बिहार की जो राजभाषा है वो क्या है। बिहार की राजभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा हिंदी, दूसरा असमिया, तीसरा मुंडा और चौथा ऑप्शन है हमारा बंगाली। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर हिंदी होना चाहिए दोस्त। बिहार की राजभाषा है जो हिंदी है और इस तरह हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है, हिंदी। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है। जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा लाहौर, दूसरा ऑप्शन है हमारा सासाराम, तीसरा ऑप्शन है हमारा दिल्ली और चौथा ऑप्शन है कोलकाता। आप लोग बताइए दोस्त कि शेर शाह सूरी का मकबरा है वो कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित है। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो जो शेर शाह सूरी का मकबरा है वो सासाराम में स्थित है। सासाराम में स्थित है, इसलिए हमारा बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। बी आंसर बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। निम्नलिखित में से बिहार का द्वितीय राजभाषा है। बिहार की जो द्वितीय यानी सेकंड राजभाषा क्या है। पहला ऑप्शन है हमारा संस्कृत, दूसरा ऑप्शन है हमारा उर्दू, तीसरा है पंजाबी और चौथा है नेपाली। ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में 2014 में पूछा गया सवाल है दोस्त। तो बिहार की जो द्वितीय राजभाषा है वो क्या है। तो बिहार की द्वितीय राजभाषा है वो उर्दू है दोस्त। बिहार की द्वितीय राजभाषा है जो उर्दू है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। जो एशिया का यानी पूरे एशिया का जो सबसे बड़ा पशु मेला है वो बिहार के किस स्थान पर आयोजित किया जाता है। ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल 2014 में पूछा गया है दोस्त। कितने तारीख को पूछा गया है, 19 तारीख 10वां महीना को पूछा गया है। चलिए इसके ऑप्शन की तरफ हम लोग जो चलते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा सोनपुर, दूसरा ऑप्शन है हमारा भागलपुर, तीसरा ऑप्शन है किशनगंज और चौथा ऑप्शन है हमारा राजगीर। तो आप लोग जल्दी जल्दी से बताइए दोस्त कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर स्थान पर लगाया जाता है, यानी सोनपुर हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। ये बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा और ये बिहार पुलिस में पूछा गया सवाल है दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत के निम्नलिखित किस राज्य की सीमा बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है। यानी कौन सी ऐसी राज्य है जो बिहार की सीमा के साथ अधिकतम जिला लगता है, अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है, जो बिहार के बहुत से जिलों को दूसरे राज्य है जो संपर्क करती है। ऐसा कौन सा जिला राज्य है। तो पहला ऑप्शन है हमारा उत्तर प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा झारखंड, तीसरा ए और बी और चौथा इनमें से कोई नहीं। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो जो बिहार के अधिकतर जिलों को जो स्पर्श करती है वो राज्य उत्तर प्रदेश और झारखंड दोनों है दोस्त। इसलिए इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए और बी दोनों, उत्तर प्रदेश और झारखंड, ये दोनों हैं जो बिहार के अधिकतम जिलों को स्पर्श करते हैं। इसलिए हमारा ये क्वेश्चन भी समाप्त होता है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान, गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से प्रधानमंत्री 2020 में शुरू किया था। यानी 2020 ईस्वी में प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले से शुरू किए थे। तो पहला ऑप्शन है हमारा रोहतास, दूसरा ऑप्शन है हमारा पटना, तीसरा ऑप्शन है मधेपुरा और चौथा ऑप्शन है हमारा खगड़िया। आप लोग बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। किस जिले से शुरू किए थे। तो खगड़िया जिले से शुरू किए थे। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। इसका उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि बिहार में रेल का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। जब बिहार में रेल का पहिया बनता है वो कारखाना बिहार में कहाँ स्थित है। हमारा पहला ऑप्शन है छपरा में, दूसरा ऑप्शन है हमारा मढ़ौरा में, तीसरा ऑप्शन है हमारा गया में और चौथा ऑप्शन है हमारा मधेपुरा में। बताइए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। जो रेल के पहिया का कारखाना है वो कहाँ स्थित है, बताइए। तो जो रेल के पहिया का कारखाना है वो छपरा में स्थित है दोस्त, वो छपरा में स्थित है। चलिए हम लोग फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है वो बिहार राज्य के किस जनपद में स्थित है। पहला ऑप्शन है हमारा पूर्वी चंपारण, दूसरा है पश्चिमी चंपारण और तीसरा है भागलपुर और चौथा है जमुई। आप लोग इनमें से कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर होना चाहिए बी बिल्कुल करेक्ट है। जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है जो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, वो बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित है, इसीलिए हमारा बी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित है वो कौन कौन सी जगह पर है। आप लोग इसको बताएंगे दोस्त। ये हमारा 4 ऑप्शन है।
पहला ऑप्शन है चंद्रापुर पंचाट बरौनी, अगला ऑप्शन है बोकारो पंचाट बरौनी, और उससे अगला ऑप्शन है बरौनी चंद्रापुर संतालडीह, और उससे अगला ऑप्शन है बोकारो चंद्रापुर संतालडीह। आप लोग को कमेंट करना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों। तो इसका उत्तर बोकारो चंद्रापुर संतालडीह ये बिल्कुल सही होगा, इसलिए हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फिर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जो इस प्रकार है, बिहार में प्रथम बार राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था? जो बिहार में पहली बार जब राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था वो कब हुआ था दोस्त, आप लोग को बताना है। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं कि 20 जून 1968, दूसरा ऑप्शन है 24 जून 1968, और तीसरा ऑप्शन है 29 जून 1968, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि प्रथम बार बिहार में राष्ट्रपति शासन कब लागू हुआ था। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। 29 जून 1968 को पहली बार शासन लागू हुआ था, राष्ट्रपति शासन पहली बार लागू हुआ था बिहार में 29 जून 1968 ईस्वी को। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? यानी किस व्यक्ति को बिहार का प्रथम मुस्लिम विजेता माना जाता है? सबसे पहला ऑप्शन है हमारा शेर शाह सूरी, दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद बिन तुगलक, तीसरा ऑप्शन है बख्तियार खिलजी, और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। आप लोग को बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बख्तियार खिलजी। बख्तियार खिलजी हैं जो बिहार के प्रथम मुस्लिम विजेता माने जाते हैं। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि तो बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है 2020 में, बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में मिला है, वो किसके लिए दिया गया था? तो पहला ऑप्शन है हमारा बिहार में तकनीकी संस्थानों की स्थापना के लिए, दूसरा ऑप्शन है बिहार में IT क्रांति लाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है हमारा बिहार में ई प्रशासन की सुविधाएं प्रदान करने के लिए, और चौथा ऑप्शन है हमारा कोविड-19 यानी लॉकडाउन के दौरान बिहार के फंसे लोगों को सेवाएं प्रदान करने के लिए। तो इसका उत्तर आपको कमेंट करना है दोस्त, इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये जो डिजिटल इंडिया अवार्ड बिहार सरकार को मिला है वो लॉकडाउन के दौरान जो बिहार के फंसे हुए लोग थे उनको सेवा प्रदान करने के लिए डिजिटल इंडिया अवार्ड मिला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन से जिले में बांसकुंड बांध स्थित है? ये बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त 2020 में। तो बांसकुंड बांध है जो बिहार के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा मधुबनी, दूसरा दूसरा ऑप्शन है मुंगेर, तीसरा जहानाबाद, और चौथा है जो लखीसराय। तो आपको बताना है कि बांसकुंड बांध है जो किस जिले में स्थित है, किस जिले में स्थित है जो बांसकुंड बांध है जो किस जिले में स्थित है? तो जो बांसकुंड बांध है वो लखीसराय में स्थित है दोस्त, लखीसराय में स्थित है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, तो बिहार राज्य में वह जिला है जहां 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। वह कौन सा जिला है जहां सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित किया गया है? ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त। पहला ऑप्शन है मधेपुरा, दूसरा ऑप्शन है पटना, तीसरा ऑप्शन है कैमूर, और चौथा ऑप्शन है किशनगंज। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्त कि कौन सा होगा जहां पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित की गई है। तो हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, मधेपुरा हमारा बिल्कुल सही होगा दोस्त। मधेपुरा ऐसा जिला है जहां 2001 से 11 तक की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर अंकित करने को मिला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी राशि दी जाती है? बिहार में अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन के तौर पर व्यक्ति को कितनी राशि दी जाती है? ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया दोस्त क्वेश्चन है, बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था 2019 में। तो पहला ऑप्शन है हमारा 50,000, दूसरा ऑप्शन है 75,000, तीसरा ऑप्शन है 80,000, और चौथा ऑप्शन है 1 लाख। तो इसका उत्तर आपको बताना है दोस्त। तो इसका उत्तर आपको बताइए क्या होगा। तो इसका उत्तर डी बिल्कुल सही होगा दोस्त। चलिए 1 लाख रुपये मिलती है अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन के लिए 1 लाख रुपये राशि के तौर पर दी जाती है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम जनसंख्या यानी सबसे कम जनसंख्या वाला जिला। अभी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, 2019 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है हमारा शेखपुरा, दूसरा ऑप्शन है हमारा शिवहर, और चौथा है सीतामढ़ी, और उससे अगला ऑप्शन है वैशाली। तो आपको बताना है कि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है दोस्त। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला है बिहार का जो शेखपुरा है दोस्तों, इसीलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, शेखपुरा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, बिहार की सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? जो बिहार का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? ये भी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है, 2019 में पूछा गया था दोस्त। तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है पटना, अगला ऑप्शन है हमारा रोहतास, उससे अगला ऑप्शन है हमारा गोपालगंज, और उससे अगला ऑप्शन चौथा ऑप्शन है हमारा जो वैशाली। तो आपको बताना है कि लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है।
तो इसका उत्तर गोपालगंज बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। गोपालगंज है सी, ये बिल्कुल करेक्ट होगा। गोपालगंज सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो बिहार बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? बिहार धारणीय विकास से संबंधित बोर्ड कौन सा है? बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त 2019 में। हमारा पहला ऑप्शन है योजना और विकास विभाग, उससे अगला ऑप्शन है हमारा दूसरा नंबर जो ग्रामीण विकास विभाग, और तीसरा ऑप्शन है हमारा शहरी विकास विभाग, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन बताना है दोस्त कि क्या होगा। जो धारणीय विकास है वो किससे संबंधित है? तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, योजना और विकास विभाग से संबंधित है। योजना और विकास विभाग से हमारा है जो धारणीय विकास है वो संबंधित है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1919 और 20 में दरभंगा किसान आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 में ही। सबसे पहला हमारा ऑप्शन है बाबू कृष्ण सिंह, उससे अगला ऑप्शन दूसरा नंबर ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, तीसरा ऑप्शन है बाबू ब्रिज किशोर प्रसाद, और चौथा ऑप्शन है बाबू राम दयालु सिंह। आप लोग को बताना है दोस्त कि जो दरभंगा किसान आंदोलन हुआ था उनमें प्रमुख नेता कौन थे? तो उनमें प्रमुख नेता कौन थे? तो उनमें प्रमुख नेता स्वामी विद्यानंद थे। तो इसीलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। ऑप्शन विद्यानंद, स्वामी विद्यानंद थे, वो किसान आंदोलन के प्रमुख नेता थे दरभंगा के। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है बिहार किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? बिहार किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ था? वो इस बार पूछने की पूरी पूरी संभावना है दोस्त क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 2030 में भी पूछा गया है। तो इसका पहला ऑप्शन है हमारे पास 1973 में, दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 1974 में, तीसरा ऑप्शन है 1975 में, और चौथा ऑप्शन है 1976 में। तो आपको बताना है दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्त, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो जो बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिकरण नियम है उसका जो अधिनियम पारित हुआ था 1974 ईस्वी में पारित हुआ था। 1974 ईस्वी में पारित हुआ था। तो इसीलिए बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। उससे अगला क्वेश्चन हमारा है निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा स्थान सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है? कौन सा स्थान है जो सूफी सर्किट का एक भाग है और पटना जिले में स्थित है? ये भी क्वेश्चन फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया है 2020 में दोस्त। तो इसका पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, बीबी कमाल साहिबा। अगला ऑप्शन है खान का मुनएमिया, उससे तीसरा ऑप्शन है हमारा हाजीपुर करबाला, और चौथा ऑप्शन है हमारा हसनपुरा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्त, आप लोग कमेंट कीजिए कि जो बिहार में कौन सा स्थान है जहाँ सूफी सर्किट का एक भाग है तथा पटना जिले में स्थित है। तो पटना जिले में स्थित है वो खान का मुनएमिया है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है? यानी बिहार के कौन सा ऐसा जिला में से बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूर्व में है, यानी कौन सा पूर्व में है? ये भी फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है 2020 में दोस्त। इनका पहला ऑप्शन है किशनगंज, दूसरा ऑप्शन है भागलपुर, तीसरा कटिहार, और चौथा ऑप्शन है जो पूर्णिया। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। इसको बताना है कि आपका उत्तर इसमें क्या होगा। तो बिहार के किस जिले में बिहार के नक्शे में सर्वाधिक पूर्व कौन सा है, कौन सा जिला है? तो इसका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। किशनगंज है जो बिहार के पूर्वी इलाके में और सबसे पूर्वी जिला है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, मंदार पर्वत है जो बिहार के किस जिले में स्थित है? मंदार पर्वत बिहार के किस जिला में स्थित है? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया सवाल है दोस्त, 2020 में पूछा गया है। तो किस जिला में स्थित है? पहला ऑप्शन देख लेते हैं गया, दूसरा ऑप्शन दरभंगा, तीसरा ऑप्शन है जो भागलपुर, और चौथा ऑप्शन है जो रोहतास। आप लोग कमेंट कीजिए दोस्त कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। जो मंदार पर्वत है वो भागलपुर जिला में स्थित है। मंदार पर्वत है जो भागलपुर जिला में स्थित है, इसलिए हमारा सी उत्तर बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना कौन सी है? बिहार और उत्तर प्रदेश है उसकी सम्मिलित परियोजना कौन सी है? ये बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया दोस्त सवाल है, 2020 में पूछा गया था 8 तारीख तीसरा महीना को। तो पहला ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं दामोदर घाटी परियोजना, दूसरा ऑप्शन गंडक परियोजना, तीसरा ऑप्शन है हमारा ब्यास परियोजना, और चौथा ऑप्शन है हमारा हीराकुंड परियोजना। ये दोस्त बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार एग्जाम में बिल्कुल तरीके से पूछा जाएगा। तो इसका उत्तर आपको बताना है। इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर गंडक परियोजना बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। जो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो परियोजना है वो गंडक परियोजना है, सम्मिलित है, दोनों इकट्ठे है। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है? बिहार राज्य विधानमंडल में प्रकलन समिति के सदस्य का कार्यकाल क्या होता है? कांस्टेबल में पूछा गया सवाल दोस्त है जो 2021 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन हम देखते हैं। तो पहला ऑप्शन है 5 वर्ष, दूसरा ऑप्शन है 4 वर्ष, तीसरा ऑप्शन है हमारा 2 वर्ष, और चौथा ऑप्शन है हमारा 1 वर्ष। तो आप लोग बताएं दोस्त कि इसका उत्तर
क्या होगा? जो बिहार के विधानमंडल में प्रकलन समिति के जो सदस्य हैं उनका कार्यकाल कितने साल का होता है? तो उनका कार्यकाल है जो 2 साल का होता है। इसलिए ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्त। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, बिहार राज्य के 2020-21 बजट में जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? राजकोषीय घाटा क्या है? जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा क्या है? ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया था दोस्त। पहला ऑप्शन है हमारा 3%, दूसरा ऑप्शन है 2.97%, तीसरा ऑप्शन है 3.5% और चौथा ऑप्शन है 3.94%। इसका उत्तर क्या होगा दोस्त? तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। 2.97% हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या कितनी है? ये भी बिहार पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्त, 2021 में पूछा गया था। पहला ऑप्शन है हमारा 302, दूसरा ऑप्शन है 300 और तीसरा ऑप्शन है 275, चौथा ऑप्शन है 243। आप लोग बताइए दोस्त इसका कमेंट करके कि इसका उत्तर क्या होना चाहिए। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? जब झारखंड 2000 ईस्वी में अलग हो गया था बिहार से, उसके बाद बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी बच गई थी? तो इसका उत्तर 243 बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्त। इसलिए आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। आप लोग बताइएगा कि आपका उत्तर सही था या गलत था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? बिहार की किस भाषा को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? ये भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया दोस्त है सवाल, 2021 में पूछा गया सवाल है। तो हमारा पहला ऑप्शन है मैथिली, दूसरा ऑप्शन है हमारा हिंदी, तीसरा ऑप्शन है भोजपुरी और चौथा ऑप्शन है उर्दू। आप लोग को बताना है कि जो बिहार की कौन सी ऐसी भाषा है जिसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इन 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दोस्त, आपको बताना है। तो चलिए इसके उत्तर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका उत्तर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। बिहार की जो मैथिली भाषा है उसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। तो मैथिली इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा दोस्त। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है जो इस प्रकार है, समस्तीपुर जिले के किस स्थान पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? समस्तीपुर जिले में है जो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है? पहला ऑप्शन है हमारा विद्यापति नगर, दूसरा ऑप्शन है हाजीपुर, तीसरा ऑप्शन है पूसा, चौथा ऑप्शन है रोसाड़ा। ये भी बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया सवाल है दोस्त। आपको इसका उत्तर बताना है कि क्या होगा, समस्तीपुर के किस स्थान पर ये राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय है जो स्थित है? तो इसका उत्तर सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त, पूसा में स्थित है राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, बिहार में हाथी पाए जाते हैं, तो बिहार में हाथी पाए जाते हैं वो किस स्थान पर पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है हमारा राजगीर संभाल में, दूसरा ऑप्शन है मानस आरक्षित क्षेत्र में, तीसरा ऑप्शन है पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में और चौथा ऑप्शन है हमारा मयूरभंज रिसोर्ट में। तो आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा दोस्त। जो बिहार में हाथी पाए जाते हैं तो किस स्थान पर पाए जाते हैं? तो बिहार में जो हाथी पाए जाते हैं वो पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में पाए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा दोस्त। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट होगा, पलामू बाघ आरक्षित क्षेत्र में हाथी पाए जाते हैं। चलिए हम लोग आखिरी क्वेश्चन, और लगता है शायद आखिरी क्वेश्चन था दोस्त। तो चलिए सेशन आपको कैसा लगा है आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए। और इतना मैं विश्वास और आशा दिलाता हूँ कि बिहार पुलिस में बिहार से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इससे फाजूल नहीं आएंगे, ये मैं आपको आशा दिलाता हूँ। और इन्हीं में से आपका क्वेश्चन लड़ेगा दोस्त, बिल्कुल गारंटी के साथ मैं कहता हूँ। तो आपको कैसा सेशन लगा आप लोग जरूर कमेंट करके बताइए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि दोस्तों को भी ये वीडियो बिहार स्पेशल का मिल सके, बिहार जीके से स्पेशल। तो चलिए को क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। कल हम लोग कुछ हिस्ट्री के क्वेश्चन लेकर के आएंगे, शायद 100 या 150 क्वेश्चन लाएंगे जो प्रीवियस ईयर पूछे गए क्वेश्चन होंगे और उन्हीं में से क्वेश्चन आपका फंसेगा दोस्त, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं बंद करते हैं, अंत होता है हमारा। जय हिंद।